हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस सीरीज़। तो फ्रेंड्स, रिएक्ट मटेरियल यूआई के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको लिंक कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पैजिनेशन कंपोनेंट के बारे में सीखा था, तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। सबसे पहले मटेरियल यूआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा लिंक कंपोनेंट है। इस लिंक कंपोनेंट की हेल्प से हम इस तरह के लिंक बटन्स बना सकते हैं, ठीक है। लिंक बटन, लिंक बॉडी और ये चीज़ें हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट करली ब्रेसेस के अंदर लिंक, आप देख सकते हैं कि मटेरियल यूआई की तरफ से लिंक कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो गया है। और यहाँ पर मुझे स्टैक की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर स्टैक भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टैक कंपोनेंट मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और इस स्टैक के अंदर मैं एज अ प्रॉप स्पेसिंग 2 कर देता हूँ। स्पेसिंग 2 मैंने कर दी है। और अब इस स्टैक कंपोनेंट के अंदर मैं अपना लिंक कंपोनेंट डिक्लेयर कर देता हूँ। लिंक क्लोज करूँगा और इसके अंदर एज अ प्रॉप पास करवा देता हूँ मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी href। जैसे आम रूटीन में हम href पास करवाते हैं, ये वैसे ही href हमने पास करवा दिया। और इसके अंदर मैं हैश लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो इसके अंदर मैं इसका लिंक बटन नेम लिख लेता हूँ, लिंक, ठीक है। सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा लिंक बटन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम दे सकते हैं इसके अंदर लिंक। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके नीचे एक बार इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं इसके अंदर लिंक 1 कर देता हूँ इसका नाम। और यहाँ पर मैंने एक लिंक पास करवा दिया मटेरियल यूआई का, ठीक है। सेव करूँगा तो सेव करने के बाद इसके अंदर मैं कलर भी पास करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ इसके अंदर सेकेंडरी कलर मैंने दे दिया है। सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेकेंडरी कलर के साथ लिंक 1 दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिंक हमारा मटेरियल यूआई का ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक बार और इसको पेस्ट करता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिंक 2 कर देता हूँ, ठीक है, लिंक 2। और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी पास करवाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वेरिएंट के बारे में। तो वेरिएंट इज़ इक्वल टू बटन में कर देता हूँ, ठीक है। वेरिएंट बटन मैंने कर दिया है और इसके अंदर मैं लिंक पास करवा देता हूँ गूगल मैप का, ठीक है। तो ये मैंने लिंक पास करवाया है, वेरिएंट इसका बटन लिख दिया। सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा गूगल मैप ओपन हो जाता है, ठीक है। वापस आते हैं, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करके एलिमेंट्स के अंदर बॉडी, और बॉडी के अंदर हम आएंगे जी रूट ऐप के अंदर। तो ये हमारा, आप देख सकते हैं कि ये हमारा MUI टाइपोग्राफी बटन रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो जो मैंने वेरिएंट दिया है ना, ये वो वेरिएंट बटन दिखाई दे रहा है हमारा। तो इस तरह ये हम इसका वेरिएंट भी पास करवा सकते हैं। मैं आपको बॉडी 1 दे के दिखाता हूँ। सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा MUI टाइपोग्राफी बॉडी 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। बॉडी 1 के नाम से ये रेंडर हो रहा है वेरिएंट इसका। और अगर मैं बॉडी 2 करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बॉडी 2 दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम इसको रेंडर, बॉडी भी रेंडर करवा सकते हैं और बटन भी रेंडर करवा सकते हैं। तो इसको मैं नीचे एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसके अंदर मैं लिंक 3 इसका नाम रख लेता हूँ। और इसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ जी यहाँ पर इसकी अंडरलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। अंडरलाइन प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने नन की है। सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी अंडरलाइन जो लाइन नीचे आ रही है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और हमारा लिंक भी काम कर रहा है। और ऊपर वाले बटन्स के नीचे आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन दिखाई दे रही है और इसके अंदर नहीं दिखाई दे रही थी। अब मैं इसके ऊपर हावर अंडरलाइन करता हूँ तो इसके ऊपर जब कर्सर जाएगा तब ये अंडरलाइन आएगी, ठीक है, वरना अंडरलाइन नहीं दिखाई देगी, ठीक है।
तो इसके अंदर अंडरलाइन मैं कर देता हूँ ऑलवेज़, ठीक है। ऑलवेज़ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी के तौर पर ये हमें दिखाई दे रही है, अंडरलाइन ऑटोमेटिकली दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरह हम इसके अंदर अंडरलाइन प्रॉपर्टी पास करवा सकते हैं। अब मैं नीचे एक बार और इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऑन क्लिक के बारे में आपको बताता हूँ, ऑन क्लिक कैसे हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ऑन क्लिक यहाँ पर मैंने लिया, इसके अंदर मैं एरो फंक्शन बना लेता हूँ। एरो फंक्शन बनेगा, करली ब्रेसेस के अंदर console.log करवा देता हूँ मैं, console.log पैरेंथेसिस के अंदर मैं मैसेज पास करवा देता हूँ। यहाँ पर आई एम गूगल लिख लेता हूँ, या कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं आई एम गूगल मैप लिख लिया मैंने, सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल के अंदर। मैं लास्ट वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज दिखाई दे रहा था और लिंक भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, गूगल जो लिंक दिया हुआ है मैंने हैश लिख दिया, सिंपल सेव करूँगा। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आई एम गूगल मैप हमारा मैसेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह हम इसके अंदर ऑन क्लिक फंक्शन भी रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं कलर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैंने कलर एरर किया है, तो आप देख सकते हैं कि लिंक 1 का जो कलर है वो रेड दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर मैं पास करवाता हूँ कलर, इसका कलर इनहेरिट कर देता हूँ, ठीक है। सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इनहेरिट कलर के साथ हमारा ये लिंक 1 बटन दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वेरिएंट, अंडरलाइन प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी, href और ऑन क्लिक फंक्शन के बारे में कंप्लीट गाइड किया है। लिंक कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट आपको मैंने बता दिया है। तो इतने तक ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मूव टू नेक्स्ट वीडियो।